अब मिस ना हो जाना क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अदालतों में तो केसेस चल ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि नैब एकदम से एक्टिवेट हुई है, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ भी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन कल नैब ने जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना केस में 9 मार्च को तलब कर लिया, और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बुशरा बीबी को भी साथ तलब किया गया है। फिर तोहफों की तफसीलात के हवाले से भी बात की गई है तोशाखाना के, और फिर उन्होंने साथ लाने के लिए ये जो बात आप इतने आराम से कर रही हैं ना, ये इतनी खौफनाक बात है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसका। इस वक्त मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पीटीआई के क्वार्टर्स में इसके ऊपर काफ़ी तहलका होगा, इसलिए कि कोई शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि बुशरा बीबी तक भी कोई हाथ पहुँचेगा या कोई यानी नैब या कोई अदारा उनको तलब कर लेगा। लेकिन ये कहते हैं ना कि देयर ऑलवेज इज ए स्टोरी बिहाइंड ए स्टोरी। अगर आप किसी की बेटी को जेल में अपने बाप के सामने पकड़ेंगे और फिर उस पर अतराएंगे भी कि बहुत बड़ा काम आपने किया है, तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। आपको याद है कल भी हमने जिक्र किया था कि जब आप किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके अपने घर के दर भी खुले हैं। ठीक है। तो यही हाल हुआ ना, वो टेरियन के केस अब इस वक्त अदालतों में चल रहा है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। इसीलिए फिर ये अब जो आपने कहा ना कि हम नैब की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल सही आपने इसको जोड़ा है। ताल्लुक इसका बनता है कि ये जो कल हुआ है ये जो लीगल बैटल है ये आखिरी नहीं है। सही। अभी खान साहब आपने बड़े दरिया पार करने हैं और बड़े मुश्किल दरिया है, सैलाबी कैफियत है, तो वहाँ से कैसे आप पार उतरेंगे, ये तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त जी बुखारी साहब ये जो ठीक है तहलका खेज खबर है वो सारी चीज़ें कि नैब में पेशी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि कल लाहौर हाई कोर्ट में हमने पेशी देखी है, तो नैब में आसानी से पेश हो जाएंगे खान साहब। देखिए जब जज ने लास्ट मिनट पे सिक्योरिटी चीफ को बुला के कहा ना 5 मिनट में बंदा यहाँ चाहिए, अच्छा गया था कि नहीं? तो ये तो रियायत है ना, आप जितनी जिसको मर्जी दे दें, ढील जितनी मर्जी जिसको दे दें। व्हेन इट कम्स टू द रिट ऑफ द स्टेट देयर इज नोबडी स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है दुनिया के हर मुल्क। चलिए दूसरी तरफ भी इख्तियार तो फिर उनके पास है ना, फिर वही वाले मनाजर हम नैब के बाहर भी देखेंगे। देखिए मैं तवक्को करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ये क्राउड इमर्ज होने की इजाज़त दी गई बाकायदा। 5 दिन तक इस मामले को घसीटा गया, 2 दिन तक जो है वो ट्रेंड बनाया गया इसको। कल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तब तशरीफ लाए थे वो, अगर इसकी इजाज़त ना दी जाती रोका जा सकता है, और मजीद अब ये तमाशे लगने नहीं दिए जाएंगे, ये मैं आपको वसूल अच्छा नहीं दिए जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं तो उसको किस तरीके से फिर जो है वो, मैंने कहा रिट ऑफ द स्टेट अगर एस्टैब्लिश करने का फैसला हो जाए अच्छा तो देयर इज नो ग्रेटर पावर जो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर सकती हो। आपको याद है ना जो रातें ज़मान पार्क में खान साहब ने गुजारी हैं, हर रोज़ रात को क्या होता था आपको नहीं पता? आ जाओ फड़े जाना जी, आज ले जाएंगे उठा के, हर रात पैनिक, वो आपको पैनिक याद है ना सारा? बिल्कुल। तो रिट ऑफ द स्टेट बहुत खौफनाक चीज़ का नाम है, और ना ही उसको चैलेंज करने की कभी जिसारत करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान हमेशा आपका होता है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उसके बाद हमने देखा है कि नैब में कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट होती हुई भी नज़र आ रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया जी शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकते, और फिर कहा गया कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, फ़लाँ को पकड़ लो, और फिर उन्होंने जो है वो इलेक्शन के हवाले से भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हैं। बुखारी साहब ये जो डेवलपमेंट नैब में इस वक्त चल रही है या हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये किसके लिए बेहतर शगुन है और किसके लिए जो है वो बेहतर चीज़ नहीं है? देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आफ्ताब सुल्तान साहब का ताल्लुक है, उनकी ये रेपुटेशन है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और मेरिट्स को कभी हाथ से जाने नहीं देते हैं। ये उनकी रेपुटेशन थी जब उनका तकर्रर हुआ था, तब भी लोगों ने यही कहा था और तवक्को की थी कि नैब की जो बुरी रेपुटेशन बन चुकी हुई है, बावजूद के जिस तरह के फैसले उन्होंने किए, जिस तरह की गिरफ्तारियाँ उन्होंने की, तो ये शख्स जो है ये नैब के इमेज को बिल्डअप करेगा, ज़रा बेहतर करेगा। लेकिन बिलाखिर उन्होंने, यानी जो उनके फैसले के अंदर जो झलक मुझे दिखाई देती है वो ये कि उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल बनने से इनकार कर दिया। अच्छा। कि मैं ये नहीं करूँगा जो मुझे हुक्म देंगे आप, या मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, या मैं तैयबा बेगम की वीडियो के बाद फिर किसी को पूछूंगा नहीं। सारे जो है पीटीआई के लोग जो हैं वो क्लीन चिट मिल जाएगी उनको, सारे जो PMLN के पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जेलों में चले जाएंगे। ये उन्होंने इनकार कर दिया, विच इज़ अ गुड ओमन। तो बुखारी साहब कौन प्रेशराइज कर रहा था उनको? उन्होंने कहा है कि वो शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकते, तो मौजूदा हुकूमत के लिए तो सवालिया निशान है। जब इतने अहम अदारे का सरबराह रिजाइन करता है और ये कहता है कि मैंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो ये हुकूमत होती है और कोई नहीं होता। हुकूमत के अलावा कोई इतना प्रेशर नहीं डाल सकता। एक और तासुर है कि चूंकि अदालत के अंदर नैब की तरमीम का केस जो है, इमरान खान साहब की पिटीशन वहाँ मौजूद है, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स आए हैं वो को बहुत कम्प्लीमेंट्री नहीं है।
उन्होंने लिस्टें भी मांग ली हैं किस किस को आपने रिलीज़ किया है, किस किस के केसेस वापस हुए हैं, किसको कितने का फ़ायदा हुआ है, ये सारा कुछ भी हो रहा तो था। ये भी कुछ वजूहात लेकिन ये वजह मेन नहीं है। मेन वजह तो उन्होंने साफ कह दिया कि फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो, जिसके पास एक घर है उसको पकड़ लो, जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उसको ना पूछें। तो लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटा सा एतराज़ वो है कि खान साहब आपने देर बड़ी कर दी। आपको 8-9 महीने इंतजार करते रहे। ये मुतालबा तो आपसे पहले दिन ही कर दिया होगा ना उन्होंने कि ये हमारा एजेंडा है, ये काम आपको करने पड़ेंगे। सही। अगर आप थोड़ा सा और जल्दी फारग हो जाते तो और ज़्यादा रेपुटेशन आपकी अच्छी बनती। मगर फिलहाल वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। उन्होंने ये फैसला करके अपनी इज्जत भी बचाई है और हुकूमत को एक वार्निंग भी दी है कि भाई साहब ये काम अब आपकी मर्जी से साबका हुकूमतों की तरह होने वाला नहीं है। ये तो भाई साहब फिर इंतकामी कार्रवाई वाला जो एक तासुर है, आपको लगता है कि उसको मजीद तकवीत मिलेगी इस इस्तीफे के बाद? हमें तवक्को ये थी कि ये हुकूमत वो सबक सीखने के बाद जो उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में सीखा कि तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं उनके ऊपर केसेस बनाए गए, जेलों में भेजा गया, उसको अवॉइड करेंगे। सही है। लेकिन अब जिस तरह के हम अनाउंसमेंट देख रहे हैं, बुशरा बीबी भी तलब है, इमरान खान भी तलब है, शाह महमूद कुरैशी भी तलब है, फवाद चौधरी भी तलब है, शहबाज गिल भी तलब है, शेख रशीद भी तलब है, देख रहे हैं ना आप। और इसी तरह से अब गिरफ्तारियों के खदशात भी हैं, हत्ता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। तो हमारा ख्याल ये था कि ये रिजीम अब जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। अब आप सिर्फ अदालतों के ऊपर इन्हिसार करें, अदालतें मेरिट्स के ऊपर फैसले करें, तो फिर इस किस्म के हुकूमती हथकंडों की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जुडिशरी जो है उसके ऊपर भी बहुत सीरियस एक्सपर्शंस मौजूद हैं, उनके रोल के ऊपर भी सवालात उठते रहे हैं, उठते हैं, आज भी उठे हैं। अगर आपको पता हो जो 2 जजेस के बारे में जो नून लीग ने फैसला किया है कि उनके खिलाफ शायद वो रेफरेंस दाखिल करेंगे और वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। तवक्को ये की जा रही थी कि जब उनके नाम आ गए हैं तो फिर वो अपने आप को अलग कर लेंगे उन बेंचेस से, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा तो वैसे हमारे यहाँ जो है नॉर्मली होता भी नहीं है। चौधरी साहब की तरफ से भी कुछ बयानात हैं जी, वो ये कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढा रहा है, तो ये भी इंटरेस्टिंग किस्म का बयान था उसकी तरफ से और उनकी तरफ से। और चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ एक बड़ा कदम है, तो अब उन्होंने ज़रा वो देखिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा पीटीआई को हुआ है वो ये है कि जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपनी दी हैं, एक टीवी चैनल के साथ उनका इंटरव्यू भी है, वो अब बुनियाद बनेगा पीटीआई के एक नए बयानिए की। और वो उसका आगाज़ हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने जो 2 बातें की हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हर कही हुई बात को, और वो फस्तायत की तरफ ये के टूटने का इशारा है और ये है और ये है। कल से आप देखिएगा और मुझे तवक्को ये है कि शायद आज ही खान साहब किसी वक्त बैठ जाएं टीवी के ऊपर तो वो भी इसको लेकर। अब ये जो नए जो चेयरमैन नैब है उनकी तैनाती होगी और उसके बाद जो तलबियाँ होंगी तो उसके बाद तो फिर वो तासुर तो मज़ीद पीटीआई की कोशिश ये है आयशा कि वो किसी न किसी तरह से दोबारा असम्बली में घुसें, नेशनल असम्बली में, और लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है उसके ऊपर दोबारा काबज़ हों, तभी तो चेयरमैन नैब जो है वो उनकी मर्जी और मुशावरत से लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत का लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये दोनों मुशावरत से जो फैसला करते हैं, जो कंसेंसस से फैसला होता है, वही चेयरमैन बनता है। ख़ास तौर से ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये बने थे नैब के चेयरमैन, जो राजा रियाज साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ताल्लुक तो उनका भी पीटीआई से ही है। नहीं, उनकी तरफ से कह देगा ना कि राजा रियाज साहब की मौजूदगी में जो चेयरमैन नैब लगेगा उसको नहीं हमने माना। ये तो मैंने देखा ना, ये उसी सूरत में हो सकता है ना कि आप असेंबली में हो, असेंबली में हो। असेंबली में होने के लिए आप इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो जाए, आप वापस आ जाए, लेकिन उस वक्त तक इंतजार किसने करना है? वो कह रहे हैं वो असेंबली में आएंगे, वो तो अपना स्पीकर लगाएंगे, अपना ऑपोजिशन लीडर लगाएंगे। करेक्ट, ये तो उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया है। कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हवा में नहीं है। उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया है कि हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी वापस करें हमें और नया चेयरमैन हमारी मुशावरत से लगाए। लेकिन क्या हुकूमत इतना इंतजार करेगी? क्या चेयरमैन नैब का ओहदा उस वक्त तक खाली छोड़ा जा सकता है? ये सारे सवालिया निशान है। ऑब्वियसली हुकूमत भी तो दूसरी तरफ वही चीज करने की कोशिश करेगी ना जो उनको सूट कर रही है। करेक्ट, ये हमेशा यही होता है। यही होता है हमेशा।